numerical integration. This is your 8th chapter in your book of numerical analysis. Now, what is this term numerical integration? It is a process of evaluating approximate numerical value of a definite integral a to b fx dx from a given set of tabulated values of an integrand fx if fx is of single variable and is known as quadrature. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी किसी भी टेबल से जिसमें हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है और हमें उसको फिर इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन आप 12th क्लास में सीख के आए हैं कि इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं. और हमें उस फंक्शन को बोलेंगे हम इंटीग्रेंड और a टू b कुछ टैबुलेटेड वैल्यूज हमें गिवन है और हमें किसी पे भी वो बोल देगा वैल्यूज निकालने के लिए. अगर ये सिंगल वेरिएबल में है fx हमारे पास तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एक फंक्शन दे रखा है, मुझे इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या एज्यूम करूंगी a टू b निकालनी है मुझे. तो मैं क्या एज्यूम करूंगी कि सपोज एक पॉलिनोमियल है, मैं इक्विवेलेंट टू एक पॉलिनोमियल एज्यूम करूंगी और फिर कुछ सेट ऑफ टैबुलेटेड वैल्यूज निकालूंगी. और जो इन दोनों के बीच में ये तो है दोनों इक्वल आएंगे, कुछ डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे हम एरर. ठीक है. इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपके सिर्फ 3 फॉर्मूलाज हैं, सॉरी 4 हैं. न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, next we have Simpson 1/3, then Simpson 3/8 and then his trapezoid rule. Now first let us derive Newton Cotes quadrature formula. With the help of that we can derive other formulas also. Now let us derive this formula. In this we will assume कोई हमारे पास सपोज ये पॉलिनोमियल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. सपोज ये फर्स्ट डिजिट जो है वो x0 है और सारी वैल्यूज जो है वो h से डिफर करनी है. इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h है. तो नेक्स्ट मान लो x0 प्लस h, फिर उससे नेक्स्ट मान लो x0 प्लस 2h. सिमिलरली लास्ट वाली होगी x0 प्लस nh. ठीक है. इसको मैं मान लेती हूँ a और इसको मैं मान लेती हूँ b. तो बेसिकली मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, इस फंक्शन का a टू b dx. सपोज x की वैल्यूज जो है वो i से n तक रन कर रही है. अब बेसिकली इस जो फंक्शन में हमें वैल्यूज को टैबुलेट करना है उसमें x0 है, x की फर्स्ट वैल्यू हम पुट करेंगे x0 जो a के इक्वल है. नेक्स्ट x की वैल्यू होगी x0 प्लस h, इसको x1 मान लो. नेक्स्ट होगी x0 प्लस 2h, ये इक्वली स्पेस्ड है. सिमिलरली लास्ट होगी x0 प्लस nh जिसको मैंने नाम दे दिया अभी. तो इस फंक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ ना, x0 से x0 प्लस nh fx dx. ठीक है. अब मेरे को u पता है, u क्या होता है x माइनस x0 बाय h. तो uh प्लस x0 क्या होएगा x. तो d सॉरी ये x होएगा, हाँ dx क्या होएगा u इंटू du इंटू h. h जो है वो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग कांस्टेंट होता है. तो यहाँ हम पुट करते हैं dx की जगह हम पुट करिए du इंटू dh तो आ जाएगा du इंटू h. ठीक है. fx की जगह मैं पुट कर रही हूँ uh प्लस x0, ये वाली वैल्यू पुट कर रही हूँ. ठीक है. अब x की जगह यहाँ x0 पुट करो तो आ जाएगा uh प्लस x0 इज इक्वल टू x0. तो u आ जाएगा 0, मतलब यहाँ पे u की वैल्यू क्या आएगी 0. सिमिलरली यहाँ x की जगह मैं अगर x0 प्लस h पुट करती हूँ x0 प्लस nh तो आ जाएगा हमारे पास u आ जाएगा n. तो मतलब यहाँ 0 टू n जो है वो हमारे पास रन कर रहा है ये फंक्शन. मैंने फंक्शन वैसे लिख लिया, इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख लेते हैं. इंटीग्रेशन कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन इसका. ठीक है. अब मेरे पास फॉर्मूला होता है न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला. व्हाट इज न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला? दैट इज fx is equal to f of a plus u into del of fa plus u into u minus 1 by 2 factorial del square fa plus u into u minus 1 into u minus 2 by 3 factorial del QF. ये फॉर्मूला हमें पता है न्यूटन का. सिमिलरली ये आगे तक चलता रहेगा. नाउ मैं यहाँ FA की जगह y0 लिख लेती हूँ.
चाहे वाई नॉट लिख के करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एफ एक्स देखो यहाँ था ना एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन था इसके साथ, मतलब ये वाली टर्म मैं ये पुट कर रही हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, इसका इंटीग्रेशन करती हूँ। एक्स की जगह क्या आ रहा है, एक्स नॉट प्लस यू एच, यानी कि एक्स नॉट प्लस यू एच इसके बराबर है। ठीक है, अब एक्स नॉट प्लस यू एच यहाँ पुट करना है मुझे, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन इंटू एच इंटू डी यू, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to n। इसका मतलब मुझे इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन करना है, एच बाहर रखते हैं, मुझे बेसिकली इसका इंटीग्रेशन करना है। मैं एच प्लस यहाँ लिख दूँ, बेसिकली मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है 0 to n और इंटू यहाँ पे डी यू तो है ही। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं। इसका क्या इंटीग्रेशन होएगा, u, 1 का इंटीग्रेशन u इंटू वाई नोट, इसका इंटीग्रेशन होएगा u स्क्वायर बाय 2 इंटू डेल वाई नोट। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा u स्क्वायर माइनस u, यही लिख देते हैं u स्क्वायर माइनस u, आ जाएगा u स्क्वायर माइनस u। सिमिलरली इसको मल्टीप्लिकेशन करके मैं लिख लेती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2u माइनस 2u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस u क्यूब। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे पास यहाँ आ जाएगा u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u। ठीक है, अब मैं इसका आसानी से इंटीग्रेशन करती हूँ। इसमें 1/2 फैक्टोरियल एक बार यहाँ रखी क्योंकि कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा u क्यूब बाय 3, इसका क्या आएगा माइनस u स्क्वायर बाय 2 इंटू डेल स्क्वायर बाय, इसका इंटीग्रेशन 1/3 फैक्टोरियल में बाहर रखती हूँ, या आ जाएगा u4/4 माइनस 3u क्यूब बाय 3 प्लस 2u स्क्वायर बाय 2 इंटू डेल क्यूब बाय। ठीक है, इस पूरे की वैल्यूज कहाँ से रन करिए, 0 से n। आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि मैं दोबारा कर रही हूँ। मेरे को इंटीग्रेशन करना था इसका, मैंने सपोज एक पॉलिनोमियल एज्यूम किया जो x नॉट से xnh रन कर रहा है, फर्स्ट वैल्यू को मान लो, लास्ट वैल्यू को भी मान लो। फिर मैंने क्या किया, u में पता है x माइनस एक्स नॉट बाय h, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करने के बाद मैंने इसको चेंज कर दिया dx को du में, और मेरे पास ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो fx ही होता है, x की जगह क्या पुट करेंगे, x नॉट प्लस uh, ये पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस 0 to n यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ आ जाएगा n वाई नॉट, हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर बाय 2 डेल वाई नॉट, नेक्स्ट वाला आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल n क्यूब बाय 3 माइनस n स्क्वायर बाय 2, देखो 0 वाला तो 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस 1/3 फैक्टोरियल n की पावर 4/4। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है और 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर इंटू डेल क्यूब बाय नॉट। सिमिलरली आगे चलता रहेगा। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला की। इसकी हेल्प से हम ट्रेपेजॉइड, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी सिम्पसन 1/3 एंड ट्रेपेजॉइड रूल। नाउ फॉर ट्रेपेजॉइड रूल we will start from Newton Cotes quadrature formula. We know that Newton Cotes quadrature formula is this. ऐसे आपको स्टार्ट करना है। ट्रेपेजॉइड रूल के लिए हम इस इक्वेशन में n को 1 पुट करेंगे। n को 1 पुट करने के बाद जो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसके लिए हायर ऑर्डर डिफरेंस, मतलब ये जो है वो क्या हो जाएंगे हमारे पास 0। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए इनका कोई मीनिंग नहीं है। Let us put n is equal to 1. So we have a to b fx into dx is equal to n को 1 पुट करते हैं, इसका सीख सकते हैं ना, x नॉट से x नॉट प्लस nh fx into dx, यही है ना आपकी बुक में भी। ठीक है, n को 1 पुट करेंगे उसको क्या मीनिंग है, x नॉट से x नॉट प्लस h fx dx that is equal to y नॉट प्लस 1/2
1/2, उसको हम लिख सकते हैं y1 माइनस y0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 y1 और माइनस प्लस 1/2 y0, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कॉमन y0 प्लस y1। सिमिलरली हम नेक्स्ट निकालते हैं x0 प्लस h से x0 प्लस 2h तक fx dx, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 y1 प्लस y2। देखिए y0 y1, नेक्स्ट वाला आएगा y1 y2। सिमिलरली अगर मैं x0 प्लस 2h से x0 प्लस nh निकालती हूँ fx dx को, तो आ जाएगा 1/2 y2 प्लस y3। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं x0 प्लस n माइनस 1h से x0 प्लस nh निकालती हूँ, तो आ जाएगा y ऑफ n माइनस 1 प्लस y। ठीक है, बेसिकली हमें निकालना कहाँ से था, x0 से x0 प्लस h तक fx dx nh से, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x0 से x0 प्लस h प्लस x0 प्लस h से x0 प्लस 2h, इसको मैंने तोड़ दिया ना, x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h। सिमिलरली x0 प्लस n माइनस 1h से x0 प्लस nh fx dx, यहाँ पे भी सिमिलरली fx dx, सिमिलरली fx dx। इसका क्या मीनिंग है, जो भी हमने वैल्यूज निकाली है इसको मान ली इक्वेशन 1 2 3 4, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं इनको ऐड करती हूँ। जब हम इन सबको ऐड करेंगे ना, इसको इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 y0। देखिए y1 इसमें भी y1 इसमें भी है, तो 2y1 प्लस y2 y2 2y2 ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा yn। तो हम जनरल फॉर्मूला से क्या बना सकते हैं, 1/2 y0 प्लस yn प्लस 2 इंटू रिमेनिंग टर्म्स। ठीक है, ये इसका ट्रेपेजॉइड रूल का फॉर्मूला है। तो उसको लिखने का क्या तरीका होगा फॉर्मूले को, दैट इज 1/2 sum of first and last ordinate, ordinate मतलब वैल्यू, प्लस एब्सिसा क्या होता है x की वैल्यू, ऑर्डिनेट क्या होता है y की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू तो ऑर्डिनेट, प्लस 2 इंटू सम ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू, मतलब इन दोनों के बीच में जो वैल्यूज होंगी ना y0 और yn के बीच में, तो उनका सम। तो ये हमारा ट्रेपेजॉइड रूल है। आपकी बुक के अंदर ट्रेपेजॉइड रूल के बारे में एक नोट दे रखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर एरिया अंडर द कर्व इज डिवाइडेड अप्रोक्सीमेटेड बाय ट्रेपेजियम्स। जैसे कोई भी हमें कर्व दे रखी है, इसका जो एरिया है हम वो कैसे डिफाइन करते हैं, बाय द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम्स। ट्रेपेजॉइड रूल के अंदर हम जो कर्व है उसको ट्रेपेजियम्स के अंदर कट करते हैं, फिर हम उसका एरिया डिटरमाइन करते हैं। बस आपको ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिम्पसन 1/3 रूल। इसमें हम n की जगह 2 पुट करेंगे। Now in Simpson 1/3 rule we will put n is equal to 2 in the given equation. So हमारी वैल्यू हो जाएगी x0 से x0 प्लस 2h। n की जगह हम यहाँ 2 पुट करते हैं, h तो था ही हमारे फॉर्मूले में, यहाँ इसके बाद h भी है। ठीक है, 2y0 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 डेल y0, इसको मैं 2 लिख लेती हूँ, 2 प्लस 1। अच्छा n2 है तो हायर ऑर्डर वाले जो हो जाएंगे वो 0 हो जाएंगे, 3 वाले 0, मतलब 2 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू डेल स्क्वायर y0। इसको सॉल्व आउट करते हैं, 2y0 प्लस 2 y1 माइनस y0, और इसको सॉल्व करते हैं 2 का स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 बाय डेल स्क्वायर y। तो ये आ जाएगा 2y1 इंटू h प्लस 4/3, एक मिनट,
माइनस 1 दैट इज 1/3 डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर आई नॉट मतलब डेल y1 माइनस डेल y नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1, इसको क्या लिख सकते हैं y1 माइनस y नॉट, तो फाइनली आ जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस y नॉट, तो आ जाएगा हमारे पास y2 माइनस 2y1 माइनस 2y नॉट। तो 2y2 माइनस 2y1 प्लस y नॉट। हाँ जी, ये ऐसा है। तो h इंटू y नॉट दैट इज 1/3, 1/3 अगर मैं कॉमन निकालूं यहाँ 3 से यहाँ आ जाएगा 6y1 है ना, 6y1 प्लस y2 माइनस 2y1 प्लस y नॉट, तो आ जाएगा h/3 y नॉट प्लस 4y1 प्लस y2। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आगे सॉल्व करने का। नेक्स्ट हमारे पास होएगा x नॉट, स्पेस कम है तो मैं यही लिख लेती हूँ पूरा, तो मेरे पास इसको इवैल्यूएट करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आई है h/3 y नॉट प्लस 4y1 प्लस y2। सिमिलरली मैं नेक्स्ट निकालूंगी दैट इज x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 4h, वो क्या आएगा x नॉट प्लस 4h fx इंटू dx, वो मेरे पास आ जाएगा। देखिए y नॉट y1 y2, तो नेक्स्ट वाली 2 से स्टार्ट होएगी दैट इज y2, तो आ जाएगा y2 प्लस 4 y3 प्लस y4। सिमिलरली नेक्स्ट होगी x नॉट प्लस 4h से x नॉट प्लस 6h fx dx, वो हमारे पास क्या आएगा h/3, यहाँ आएगा y4, देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ पे फर्स्ट आएगी y4 प्लस 4y5 प्लस y6। सिमिलरली x नॉट प्लस n माइनस 2h से लेके x नॉट प्लस nh तक fx dx क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा h/3। देखिए यहाँ n है तो यहाँ n-1, यहाँ n-2, तो सिमिलरली यहाँ n, फिर 4n-1 प्लस n-2। नाउ मैं अब इंटीग्रेट करती हूँ x नॉट से x नॉट प्लस nh fx dx, वो किसके बराबर होएगा x नॉट से x नॉट प्लस 2h fx dx प्लस x नॉट प्लस 2h से x नॉट प्लस 4h से fx dx, it will continue to x नॉट प्लस n माइनस 2h से x नॉट प्लस nh fx dx, मतलब इन सभी का हमको सम करना है। तो मैं सबका सम करूँ तो h/3 तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा y नॉट, मैं एंड लिख देती हूँ, y नॉट प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस 4y3 प्लस y4 प्लस y4 प्लस 4y5 प्लस y6 अप टू y of n-2 प्लस 4y of n-1 प्लस 4yn। तो देखिए y नॉट और लास्ट वाली टर्म मैं यहाँ लिख देती हूँ 4y1 4y3 4y5, तो 4 इंटू y1 प्लस, मतलब यहाँ और टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। और देखिए y2 2y2, सिमिलरली 2y4 प्लस 2y6 अप टू 2yn-2, ठीक है। यहाँ पर आ रही है हमारे पास इवन टर्म्स, यहाँ आ रही है ऑड टर्म्स, तो इसको जनरल फॉर्मूला क्या हो पाएगा हमारे पास सिंपल 1/3 का h/3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्लस 4 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म्स प्लस 2 इंटू सम ऑफ इवन टर्म्स, ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा। इसका नोट दे रखा है हमें, फॉर अप्लाइंग सिम्पसन 1/3 रूल वी शुड डिवाइड द गिवन इंटरवल इनटू इक्वल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। जब हमें इक्वल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में डिवाइड करना हो तो हम सिम्पसन 1/3 रूल यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ग्राफ जो है वो पैराबोला में हम उसको कट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्राफ है, तो मैं उसको पैराबोला में कट करूंगी, ये हमारे पास क्या आएगा पैराबोला, ये दोबारा क्या आएगा पैराबोला, तो उसको मैं इसको पैराबोला में कट करूंगी। तो हम इस
हम ट्रेपेजॉइड रूल यूज करेंगे। लास्ट है हमारे पास सिम्पसन 3/8 रूल, ये हम जब 3 का मल्टीपल हो ना तब यूज करते हैं। लेट्स डिराइव दैट फॉर्मूला आल्सो। नाउ लेट अस सी सिम्पसन 3/8 रूल। इन दैट वी विल पुट n इज इक्वल टू 3। जब मैंने इस इक्वेशन में n को 3 पुट किया तो डेल की पावर 4 जो है वो 0 हो जाएगा। तो मैंने इसको पुट किया, जब आप इसको सॉल्व करोगे डेल वाई नॉट को खोलोगे, डेल स्क्वायर वाई नॉट को खोलोगे, जिससे हमने सिम्पसन 1/3 में खोला था, डेल क्यूब वाई नॉट को खोलोगे, सिमिलरली तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 3h/8। तब इसका नाम रखा है 3/8 क्योंकि यहाँ बाहर आ रहा है 3/8। वाई नॉट प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज x0 प्लस 3h से x0 प्लस 6h fx dx, वो क्या हो जाएगा 3h/8 y3 प्लस 3y4 प्लस 3 इंटू y5 प्लस y6। सिमिलरली नेक्स्ट x0 प्लस n माइनस 3 इंटू h से x0 प्लस nh, वो हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करके। सिमिलरली ये लास्ट वाली टर्म क्या आएगी हमारे पास 3h/8, देखो y ऑफ n यहाँ लिख लो, तो 3y ऑफ n माइनस 1, 3y ऑफ n माइनस 2 प्लस y ऑफ n माइनस 3। फिर दोबारा हम इन तीनों को क्या करेंगे ऐड। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3h/8 कॉमन, y0 प्लस yn प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 अप टू सो ऑन, और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस yn, मतलब 2 इंटू 3 के मल्टीपल्स और बचे हुए टर्म्स यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट, तो याद रख सकते हो मल्टीपल ऑफ 3 एंड द इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स, जो बचे हुए कोऑर्डिनेट्स हैं। ये आपको मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आता है हमारे टॉपिक कि सिम्पसन 1/3 रूल इज बेटर देन सिम्पसन 3/8 रूल। इसका कोई रीजन नहीं है। फिर लगता है एरर इन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ठीक है, एरर डिटरमाइन करने का हमारे पास एक मेथड है कि y dx a to b माइनस पॉलिनोमियल x dx a to b। जो हम पॉलिनोमियल एज्यूम करके जो वैल्यू निकालेंगे और सिंपल वैल्यू दे रखी है हमें इंटीग्रेशन से, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरर। लेट्स सी एग्जांपल नंबर फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट एग्जांपल है, आपको इसको ट्रेपेजॉइड रूल से इवैल्यूएट करना है। ये फंक्शन दे रखा है, ये टेबल दे रखी है। पहले तो आपको ट्रेपेजॉइड रूल पता होना चाहिए वो क्या होता है। पहले मैं इसको एज्यूम कर लेती हूँ कि ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, y4 y5 एंड y6। By trapezoid rule we know that formula h/2 फर्स्ट एंड लास्ट का सम, मतलब y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू बचे हुए सारे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब पहली बात करते हैं h क्या होता है। h होता है b माइनस a अपॉन n, मतलब ये b ये a, इन दोनों का सम, दैट इज 5.2 माइनस 4। n होता है कितने इंटरवल्स में हमने डिवाइड किया। इंटरवल्स कैसे निकालेंगे, ये 1 इंटरवल 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 1.2 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 0.2। तो h की वैल्यू आ गई 0.2 बाय 2। y0 क्या है 1.3863 प्लस y6 क्या है 1.6486, 2 इंटू y1 क्या है हमारे पास 1.4351 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू लिखो यहाँ प्लस y4 प्लस y5। ठीक है, जब आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8276। कैलकुलेटर लगाकर कैलकुलेटर से इसको इवैल्यूएट करो तो आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है कंपेयर विद दिस एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू क्या होगी इसका, पहले इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं 4 से 5.2। ठीक है, लोग इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x log x माइनस x, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप पता ही होगा कि इनटू 1 ऐड कर लो, ये एज इट इज इसका इंटीग्रेशन x, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन इनटू इसका इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आ गया, इसकी वैल्यू क्या है 4 to 5.2।
आंसर आ जाएगा 1.8275। ठीक है, अब बात करते हैं एरर की। एरर क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू ये है और जो पॉलिनोमियल से निकाली गई है वो वैल्यू ये है। तो हमारे पास आ जाएगा 1.8275 माइनस 1.8276। बस ये जो है वो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में आपको तीनों मेथड से सॉल्व करना। आप तीनों मेथड से करोगे सॉल्व एक क्वेश्चन तो आपको सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 2। नाउ यू हैव टू इवैल्यूएट दिस फंक्शन यूजिंग ऑल थ्री मेथड्स। देखिए हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं x की वैल्यू और y की। 0 1 2 3 4 5 6 कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। सिमिलरली 2 पुट करेंगे आ जाएगा 1 प्लस y4 दैट इज 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/17 प्लस 1/26 प्लस 1/37। आपकी बुक में इसको पॉइंट्स में लिख रखा है, पॉइंट्स में लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मान लो y0, इसको y1, इसको y2, इसको y3, इसको y4, इसको y5, इसको y6। अब ट्रेपेजॉइड रूल h/2 y0 प्लस y6 प्लस 2 इंटू बचे हुए सारे। ठीक है, h क्या आएगा? 6 माइनस 0 बाई कितने इंटरवल्स हैं? 1 2 3 4 5 6। दैट इज h हमारे पास क्या आ गया? 1। तो आ जाएगा 1/2 1 प्लस लास्ट वाली टर्म है 1/37 प्लस 2 इंटू बची हुई सारी टर्म दैट इज 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/17 प्लस 1/26। इसको जब सोल्व आउट करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.4108। नेक्स्ट हमें इसको इवैल्यूएट करना है सिम्पसन मेथड से। सिम्पसन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? h/3 y0 प्लस y6 2 इंटू 4 और सिम्पसन 3/8 में क्या होता है? 2 इंटू 3। 2 इंटू क्या होता है? इवन वाले क्या हो जाएंगे? y2 प्लस y4। y6 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। और वाले y1 प्लस y3 प्लस y4। तो h, पहली बात h जो है वो इवन होना चाहिए, मतलब n नंबर ऑफ इंटरवल्स n सॉरी h तो नहीं n होना चाहिए इवन। नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या है? 6 इवन है, जिसको मतलब हम सिम्पसन 1/3 रूल लगा सकते हैं। अब h की वैल्यू तो 1 ही आनी थी तो 1/3 1 प्लस 1/37 प्लस 4। y1 क्या है? 1/2 y3 क्या है? 1/10 y5 क्या है? 1/26 प्लस 2 y2 क्या है? 1/5 एंड y4 क्या है? 1/17। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आंसर आएगा 1.3662। ठीक है, लास्ट है सिम्पसन 3/8 रूल। तो उसमें क्या होता है? 3h/8 y0 प्लस yn मतलब y6 प्लस 3 और यहाँ 2 इंटू 3 के मल्टीपल, 3 का मल्टीपल सिर्फ 3 है। 3 इंटू बचे हुए सारे y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5। तो h क्या होना चाहिए? सॉरी h नहीं n क्या होना चाहिए? 3 का मल्टीपल। देखो 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब हम सिम्पसन 3/8 रूल लगा सकते हैं। अब यहाँ पुट करते हैं y0 प्लस y6। h तो 1 ही है। y0 क्या है? 1 प्लस 1/37 y1 क्या है? 1/2 प्लस y2 क्या है? 1/5 y4 है 1/17 y5 है 1/26 y3 क्या है? 1/10। इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.3571। तीनों में लगभग पॉइंट्स में अंतर है, इसको वैल्यूज क्या आ रही है? सेम आ रही है। दिस वाज वन क्वेश्चन बाय ऑल थ्री मेथड्स। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ एग्जांपल नंबर 3, इसमें आपको दे रखा है कि आपको इसको इवैल्यूएट करना है सिम्पसन 1/3 सिम्पसन रूल दे रखा है। आपको खुद जाना है कि सिम्पसन 1/3 है या फिर दूसरा वाला रूल है सिम्पसन 3/8। तो देखिए n चेक करना पड़ेगा और आपको ना ये वैल्यूज गिवन है कि e की पावर 0 क्या होता है, e की पावर 1 क्या होता है, मैंने तो सिर्फ जस्ट लिखी है टेबल के अंदर। तो देखते हैं 1 2 3 4 n आ रहा है 4 मतलब इवन है, तो मतलब सिम्पसन 1/3 रूल लगेगा। तो h निकालते हैं, पहले h आ जाएगा हमारे पास 4/4 दैट इज 1। तो सिम्पसन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे सिम्पसन
सिम्पसन 1/3 रूल इज इक्वल टू h/3। ठीक है, इसको y0 दे दो, इसको y1, y2, y3, y4, फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म प्लस 4 इंटू 2 इंटू इवन टर्म्स सिर्फ y2 है, यहाँ ओड आ जाएगी। तो h को आगे 1/3, y0 दैट इज 1 प्लस 54.60 प्लस 4 इंटू y1 प्लस y3 2 इंटू y2। इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 53.873। आपको इसमें जाके एरर भी निकालना है, तो एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं हम इस फंक्शन की 0 to 4। ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex e की पावर 4 माइनस e की पावर 0, e की पावर 4 की वैल्यू है 54.60। तो एरर हमारे पास क्या होता है, y dx फ्रॉम 0 to 4 माइनस पॉलिनोमियल dx फ्रॉम 0 to 4, that is 54.60 माइनस 53.873। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.273। ठीक है, e की पावर 0 सॉरी 1 होता है यहाँ, तो यहाँ आएगा 53.60, तो यहाँ आएगा 53.60। ठीक है, ये एरर आ गया, ये इसका मेथड है सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय यूजिंग सिम्पसन्स रूल। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल आपकी बुक में इसको कैसे सॉल्व कर रखा है, इसने जो है 10 सब इंटरवल्स बना रखे हैं, लेकिन हमें 10 की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें सिम्पसन रूल लगाना है, तो हम सिम्पसन का कोई भी लगा सकते हैं। तो मैंने जस्ट इसको n की वैल्यू 3 ली और मैंने सिम्पसन 3/8 से इसको सॉल्व किया, आंसर मैच करेगा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक वैल्यू ली 0, एक ली 1/3, एक ली 2/3 और एक ली 1। अब 0 पे वैल्यू आ गई 1, 1/3 पे मैंने कैलकुलेटर से सब कैलकुलेट कर दिया। सिम्पसन 3/8 के अकॉर्डिंग 3h/8 y0 प्लस y3 3 इंटू y1 प्लस y2 2 इंटू 3 के मल्टीपल होते हैं, लेकिन यहाँ 3 का मल्टीपल तो है ही नहीं, y3 था वो तो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे कोई है कि यहाँ 0। यहाँ वैल्यूज पुट की, h आया था 1/3, सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है, ये आपकी बुक में आंसर है इसका 0.746826। तो लगभग मैच कर रहा है 4 डिजिट। नेक्स्ट एग्जांपल है 5, आपको इसको इवैल्यूएट करना है, तो अपने अकॉर्डिंग मैंने इसको 4 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, आपकी मर्जी है कितने में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के बाद ये आ रहा है, तो देखिए फर्स्ट वैल्यू आएगी 0.5, फिर आगे वाली डिजिट्स में ऐड करते जाइए, दैट इज 0.55, नेक्स्ट फिर दोबारा 0.5 ऐड कर दीजिए, इसमें 0.60 फिर ये। इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए। इसको नाम दे दीजिए y1, y2, y3, y4 और फिर सिम्पसन 1/3 लगा के इसको सॉल्व कीजिए। सिम्पसन 1/3 के अकॉर्डिंग h/3 y0 प्लस y4 फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म 4 इंटू ऑड वाली टर्म्स y1, y3 और 2 इंटू इवन वाली टर्म्स। इसको सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 7। The velocity of a bike which starts from rest is given at a fixed intervals। ये दे रखा है आपको, ये टेबल दे रखी है आपको, evaluate approximately the distance covered in 20 minutes। 20 मिनट में डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ये 2 से 8 है ना, आपको ये दे रखा है 2 से 20, तो ये तो 18 मिनट्स हुए, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ रेस्ट पे थी तो टाइम भी 0 ले लिया और वेलोसिटी भी क्या ले ली 0। तो अब हमें पता है ds/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी, सो ds इज इक्वल टू v dt। अब हम इसको इवैल्यूएट करना है टाइम 0 से 20। ठीक है, अब इसके इंटरवल्स देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इवन है, इसका मतलब हम सिम्पसन 1/3 रूल यूज करेंगे। इसको ले लो y0, इसको y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 and y10। तो h/3 y0 plus y10 plus 4 plus 2 इंटू इवन वाले y2, y4, y6, y8, y8 तक। यहाँ पे हो जाएंगे ओड वाले y1, y3, y5, y7 and y9। h क्या आएगा 0 से 20 डिवाइडेड बाय इंटरवल्स कितने बने 10, तो
तो h आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2/3 इंटू इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर आप निकाल सकते हो, आपको वैल्यू भी पता लग जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 7, दैट इज योर लास्ट एग्जांपल। अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग अराउंड x एक्सिस। एक कोई भी सॉलिड है हमारे पास, वो कैसे फॉर्म किया गया है? बाय रोटेटिंग इट अराउंड x एक्सिस। वो x एक्सिस के अराउंड जो है वो हमारे पास रोटेट कर रहा है। द एरिया बिटवीन x एक्सिस द लाइंस x0 से x1 एट अ कर्व ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज दिस। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, एक सॉलिड है जो कैसे फॉर्म किया गया, रोटेट कर रहा है वो x एक्सिस के अराउंड फ्रॉम x0 टू x1। द कर्व थ्रू दिस पॉइंट्स हमें निकालना है और हमें इसकी एस्टिमेट करनी है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम क्या होती है, बेसिकली पाई वाई स्क्वायर डी वाई मान लो, ये दे रखा है ना अभी बुक में। अब इसको इवैल्यूएट करना है आपको 0 से लेके 1 तक। आपको टेबल के अंदर x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0 पे आपको दे रखी है 1, फिर 0.25 पे दे रखी है 0.98296, फिर दे रखी है 0.50 पे 0.9589, फिर 0.75 पे 0.9089, 1 पे 0.8414। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 इवन है तो सिंपल मेथड लगेगा, तो h/3 so y0 y1 y2 y3 y4 that is y0 का स्क्वायर प्लस y4 का स्क्वायर 4 और यहाँ 2 में क्या आ जाएगा इवन y2 का स्क्वायर 4 इंटू y1 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 2.81924। दिस वाज ऑल अबाउट दिस। आपकी एक्सरसाइज में आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया इज ड्रॉन टू पास थ्रू द गिवन पॉइंट इन द कर्व। आपको एरिया निकालना है, तो ये वॉल्यूम, तो एरिया के लिए आप जस्ट लगाओगे बाय dx फॉर्मूला। इसको इवैल्यूएट करना आपके एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सरसाइज की। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज में वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और शायद क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है sin x वाला। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ sin x फ्रॉम 0 to π/2 यूजिंग 11 ऑर्डिनेट्स। 11 ऑर्डिनेट्स यूज करना। देखिए सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 जब 5 ऑर्डिनेट्स थे हमारे पास, तो हमारे पास n कितना आया 4। तो सिमिलरली अगर 11 ऑर्डिनेट्स है हमारे पास, तो इंटरवल कितने बनेंगे 10। फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या आएगा 0, फिर हो जाएगा π/10 दैट इज हाँ जी प्लस π/20 2π/20 3π/20 4π/20 5π/20 सिमिलरली 10π/20 जिसका मतलब क्या है π/2। ठीक है, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास 10 इंटरवल्स बनेंगे और ऑर्डिनेट्स ये कितने होंगे, देखिए 10 तक तो ये है ही 11 ऑर्डिनेट्स होंगे। तो उसमें आपको ये लेके और इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। बेसिकली इन योर एग्जामिनेशन देयर इज अ चॉइस इन सेक्शन D between numerical differentiation and numerical integration. My advice to students is that you should go for numerical integration क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम होती है and it is easy to solve. ठीक है, till then goodbye.